टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ेदार ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज कोशिश यही होगी कि महीना भर की जो टेक से रिलेटेड ख़बरें हैं वो आपको दे दी जाएं। सिर्फ ये 5 मिनट टाइम देने से आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या होता रहा है पिछले 1 माह से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टेक की मज़े की ख़बरें जो कि आप जानना चाहते हैं। सबसे पहली खबर के बारे में बात करेंगे जो कि सैमसंग के बारे में। जी हाँ जनाब, सैमसंग अपने एक अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर काम कर रहा है जो कि जल्द आपको देखने को मिलेगा और सैमसंग का ये दावा है कि वो बहुत जल्द अगले आने वाले साल यानी कि 2020 में वो कैमरा इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। यानी ऐसा कैमरा जो कि आपका फ्रंट कैमरा स्क्रीन के नीचे होगा और कैमरे का नामो निशान भी नहीं होगा। जी हाँ जनाब, पूरी स्क्रीन लेकिन कैमरा छुपा हुआ स्क्रीन के नीचे। अगर सैमसंग का जिक्र करें और हवावे का जिक्र ना करें तो ये ज्यादती होगी। हवावे ने इस साल 2019 में अपने 200 मिलियन फ़ोन्स को शिप किया जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड था कि इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ, इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद भी हवावे ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। यानी 200 मिलियन मोबाइल फ़ोन को शिप करने का मतलब अगर पाकिस्तानी आप इसको कहें तो ये तकरीबन 20 करोड़ का फिगर बनता है। 20 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स को बेचना, वो भी ऐसे मुश्किल हालात में, ये हवावे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगली खबर जो है मेरे जैसे गरीब पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। वो पाकिस्तानी जो कि महंगाई से तंग आए हुए हैं और पेट्रोल अफोर्ड करने के पैसे उनकी जेब में नहीं है। जी हाँ जनाब, आपके लिए खुशखबरी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर साहिवाल में, यानी पंजाब का सिटी है साहिवाल, वहाँ पे एक ऐसी मोटरसाइकिल का आगाज़ किया गया है, उसकी असेंबलिंग का, जो कि पेट्रोल पे नहीं बल्कि बिजली पे चलेगी, चार्जिंग पे चलेगी। यानी आप उस मोटरसाइकिल को चार्ज करेंगे और उसके बाद वो आपको बैकअप देगी। और कितना बैकअप देगी इस पे भी हमने रिसर्च की है। ये आपको तकरीबन 5 घंटे चार्जिंग के बाद 70 किलोमीटर तक का जो है वो सफ़र तय करवाएगी। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो रखी है 88,000 रुपीज़, यानी कि 88,000। अब शामिल करते हैं एक ख़बर गेमर हजरात के लिए, ख़ासकर वो गेमर हजरात जो कि PUBG के शौकीन हैं। तो PUBG लवर्स के लिए एक ख़बर ये है जनाब कि आपकी महबूब तरीन गेम PUBG को अब बिछाड़ दिया है एक और गेम ने, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने। जी हाँ जनाब, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के रिलीज़ होते ही इसकी जो डाउनलोड्स की तादाद थी वो 100 मिलियन डाउनलोड्स की तादाद थी पहले ही हफ्ते। और अगर आप PUBG की बात करें जिसका ये रिकॉर्ड तोड़ा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने, उसके डाउनलोड्स की तादाद 28 मिलियन थी। यानी 28 मिलियन के मुकाबले में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने 100 मिलियन डाउनलोड्स मुकम्मल कर लिए प्ले स्टोर पर। अगली खबर है व्हाट्सएप से रिलेटेड। जी हाँ जनाब, व्हाट्सएप यूज़र तो सारे ही हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते होंगे। व्हाट्सएप यूज़र तो तकरीबन हर बंदा ही है। तो व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि व्हाट्सएप ने अब इंट्रोड्यूस करवा दी है अपनी एक एडवांस सिक्योरिटी। जी हाँ जनाब, अब व्हाट्सएप ने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को मुतारफ़ करवा दी है। यानी कि आप अपनी फिंगरप्रिंट को स्कैन करके अपने व्हाट्सएप को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और जब तक आप अपने अंगूठे के ज़रिए या अपनी उंगली के ज़रिए व्हाट्सएप को ओपन नहीं करते स्कैन करके, तब तक कोई दूसरा आपका व्हाट्सएप नहीं खोल पाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर बहुत देर से इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अब आपके मोबाइल फ़ोन्स में आ चुका है। आप बड़ी आसानी से इसको एनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो भी सैमसंग से रिलेटेड है। जी हाँ जनाब, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अपना 50वां सालगिरह जो है वो मना रहा है या मना रही है, पता नहीं ये मेल है सैमसंग या फीमेल है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी बड़ी और पुरानी कंपनी है। और सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी और इनके कितने ज़्यादा कारोबार हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स और अलग-अलग शोबों में उसको डिवाइड कर रखा है। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको 50 साल हो चुके हैं। अगली खबर पाकिस्तान से PTA से है। जी, PTA ने अब सहूलत दी है कि अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन चोरी कर ले, अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन छीन ले, तो आप बहुत जल्द अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। और इसके लिए PTA ने मुख्तलिफ़ किस्म की एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए ये टाइम दिया है अपने यूज़र को कि तकरीबन वो 16 घंटे से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करवा सकते हैं। और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स उन्होंने मुतारफ़ करवाए हैं, आप चाहें तो PTA की वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल करके या PTA की जो
हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके या पीटीए के किसी भी जोनल जो रीजनल ऑफिस है वहाँ जाके अपने मोबाइल फ़ोन को फ़ौरन से पहले बंद करवा सकते हैं ताकि कोई उसको मिसयूज़ ना कर पाए। अगली खबर है जी गूगल मैप्स को यूज़ करने वालों के लिए, और गूगल मैप्स को जो यूज़ करते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब आप गूगल मैप्स को इनकॉग्निटो मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें आपकी किसी किस्म की भी हिस्ट्री नहीं बनेगी, जो भी आपकी यूजेज की हिस्ट्री होती है वो अब गूगल मैप आपकी रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल क्रोम में भी इनकॉग्निटो मोड होता है जिसमें आपकी कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह नहीं होती। तो अब आप कहीं भी जा रहे हैं गूगल मैप के ज़रिए तो गूगल मैप ये नहीं लिखेगा कि आप भाई आप कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ से आए हो, तो अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर है जी नयाटेल के यूज़र्स के लिए। नयाटेल के यूज़र्स आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नयाटेल ने बहुत लंबे अरसे बाद आपकी सुन ली और अब नयाटेल ने अपने तमाम तरह के जो पैकेजेस हैं उन पे जो लिमिट थी वो हटा ली है, यानी कि अब तमाम किस्म के जो पैकेजेस हैं वो अनलिमिटेड हैं। और पहले सितम ज़रीफ़ी ये थी कि आजकल के दौर में भी नयाटेल जो है वो लिमिटेड आपको डाउनलोड के साथ तमाम पैकेज ऑफ़र कर रहा था, जिसमें 8 MB 15 MB 30 MB वगैरह वगैरह के पैकेज शामिल थे। लेकिन अब तमाम अनलिमिटेड हैं, ख्वाह दिन हो या रात हो। पहले क्या तो करता था कि दिन को लिमिटेड थे और रात को अनलिमिटेड थे। पहले रातें अनलिमिटेड थी लेकिन अब 24 घंटे अनलिमिटेड आप नयाटेल को यूज़ कर पाएंगे। अगली खबर है सैमसंग के S सीरीज़ के लवर्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि S11 का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। तो S11 जो सैमसंग का अगला फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है उसमें एक बहुत बड़ी खबर अनाउंस की गई है, बहुत बावसूख ज़राए की जानिब से, और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि सैमसंग अपने आने वाले S11 फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा डालने वाला है। जी हाँ जनाब, 108 मेगापिक्सल का कैमरा पहली बार सैमसंग अपने किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन या किसी भी फ़ोन में डालने वाला है। पहले कभी भी किसी भी फ़ोन में सैमसंग ने अभी तक 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा नहीं डाला। और आखिरी खबर भी सैमसंग की होने वाली है। जी जनाब, सैमसंग अपनी प्रोसेसिंग की जो प्रोडक्शन था उसको बंद करने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सैमसंग अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए खुद अपने एक्जीनोस सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स है उसको खुद प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब सैमसंग ने ये ऑफिशियली ऐलान किया कि यार हम इस प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं और इसको शट डाउन कर रहे हैं, इस बिज़नेस को। हो सकता है कि उसमें उसको कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आया और घाटा पड़ा होगा, तो या उसको ये प्रोडक्शन इसकी महंगी लग रही होगी। खैर ये उनका अपना एक ज़ाती फ़ैसला था। सैमसंग की जानिब से ये खबर जो है वो खुद अनाउंस की गई। तो सैमसंग अब एक्जीनोस के साथ प्रोसेसर्स नहीं बनाएगा। अब जो भी आपको सैमसंग के नए आने वाले फ़ोन्स मिलेंगे उसको आप एक्जीनोस के साथ नहीं बाय कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आई होगी और हम आने वाले दौर में भी अपनी इस टेक न्यूज़ का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मज़े की ख़बरें होंगी हम आपको वो मुख्तसर अंदाज में ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे और आप लाजमी बाखबर रहेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार असद अली टीवी सब्सक्राइब कर लें और असद अली टीवी को आप रिकमेंड भी करता रहा करें दूसरे दोस्तों के साथ भी, कि अगर जो दोस्त अभी तक असद अली टीवी के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। और इसके अलावा अगर आपने वो घंटी का निशान नहीं दबाया तो यार घंटी का निशान भी दबा लें। उससे ये होता है कि जब भी हमारी वीडियो आती है तो आपको टाइम पे पता चल जाता है। और यार वीडियो को लाइक तो लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं आता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।